वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम षट कर्म की चौथी क्रिया नौली अर्थात लौलिकी के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। लौलिकी शब्द की उत्पत्ति लोल शब्द से हुई है। लोल शब्द का अर्थ है उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, अर्थात पेट की मांसपेशियों और उससे संबंधित सभी संस्थानों को संकुचित कर घुमाना, जिससे पाचन संस्थान के सभी अंगों, मांसपेशियों और स्नायुओं को उत्तेजना शक्ति मिले और वे ज्यादा सक्रिय हों। इसका यौगिक नाम नौली क्रिया है। इस क्रिया में पेट को, विशेषकर बड़ी आंत के हिस्से को अंदर की ओर खींचकर उसकी मांसपेशियों को एक विशेष ढंग से दाएं बाएं घुमाना है। यही एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे आंतरिक अंगों की अच्छी तरह मालिश होती है और उन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। आरंभिक अभ्यासियों के लिए यह एक कठिन क्रिया है, किंतु संकल्प पूर्वक नियमित अभ्यास से प्रत्येक व्यक्ति इस अभ्यास को साध सकता है। पहली 3 क्रियाओं में हम अपने आंतरिक अंगों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह जल के द्वारा हो या वायु के द्वारा। ये 3 अभ्यास धौती, वस्ती और नौली जल या वायु द्वारा शरीर के अंगों को शुद्ध करते हैं, उनसे विकारों को दूर करते हैं। परंतु चौथी क्रिया, जिसे हम नौली कहते हैं, अग्निसार का ही प्रकार है। उसका एक उच्च अभ्यास है जो कि देह की अग्नि, जठराग्नि को तीव्र करता है। नौली क्रिया में पेट की मांसपेशियों को विशेष रूप से संकुचित करने की आवश्यकता पड़ती है। उदर के सामने के हिस्से में 2 मांसपेशियां पसली के नीचे पिंजरे की आकृति में जघनास्थि तक जनेंद्रिय स्थल में थोड़ा ऊपर स्थित होती हैं। ये दोनों ही मांसपेशियां ऊपर की तरफ थोड़ी चौड़ी और नीचे पतली होती हैं। उदर की इन दोनों मांसपेशियों के साथ अन्य मांसपेशियां भी मिली हुई होती हैं, जो इनके साथ ही साथ कार्य करती हैं। उनमें से मुख्य रूप से एक बाहर और दूसरी अंदर की ओर तिरछे मुड़े हुए एक दूसरे को पार करते हुए कुछ पार्श्ववर्ती हिस्सों में फैली हुई होती हैं, और उदर की मांसपेशियों के साथ ये अन्य मांसपेशियां एक दूसरे से इस तरह मिली हुई हैं जिससे पाचन संस्थान की आंतरिक क्रियाएं अच्छी तरह चलती रहती हैं और उन्हें अपने आवश्यकता अनुसार पर्याप्त शक्ति मिलती रहती है। इन मांसपेशियों के कारण उन सभी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है तथा उनके आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी बनी रहती है। जिस समय इन मांसपेशियों की नियंत्रण शक्ति कमजोर होने लगती है, तब हर्निया की बीमारी होती है। इन मांसपेशियों के सिकुड़ने से पाचन संस्थान के आंतरिक अंगों की मालिश होती है तथा वे एक दूसरे को भोजन पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। नौली क्रिया के अभ्यास से इन सभी मांसपेशियों की क्रियाओं में सक्रियता लाई जाती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।